और शाहजहांपुर के बाद अब संभल में भी होली के मौके पर मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का फैसला किया गया। होली के दौरान हुड़दंग और किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने यह फैसला किया है। जिन मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा उनमें संभल की शाही जामा मस्जिद भी शामिल है। देखिए रिपोर्ट। संभल में होली के दिन जुमे की नमाज और चौपाई के जुलूस मार्गों को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत इस रूट पर पड़ने वाली मस्जिदों को पन्नी और तिरपाल से ढकने का फैसला किया गया है। होली की चौपाई के जुलूस वाले रास्ते में पड़ने वाली जामा मस्जिद सहित 10 मस्जिदों को पन्नी और तिरपाल लगाकर ढका जाएगा। एएसपी श्रीश चंद्र ने इसकी जानकारी दी। संभल नगरी क्षेत्र में पूर्व की भांति होली का जुलूस परंपरागत मार्ग से निकाला जाएगा। परंपरागत मार्ग में 10 मस्जिदें हैं। पूर्व की भांति दोनों पक्षों के सहयोग से और वार्ता करके सहमत के आधार पर उसे ढका जाता रहा है। इस बार भी वार्ता की गई है और इसे भी ढका जाएगा और जुलूस सकुशल संपन्न कराएंगे। पुलिस के मुताबिक संभल में होली की चौपाइयों का जुलूस जिन परंपरागत मार्ग से निकलता है उन सभी मार्गों में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों को दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर ढका जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्दी ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। एएसपी ने बताया कि चौपाई जुलूस के मार्ग में पड़ने वाली ऐसी 10 मस्जिद हैं जिनको ढकने का काम किया जाएगा। इसको लेकर दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत की गई है। इस फैसले पर दोनों ही पक्षों के लोगों ने सहमति दी है। जी पूरी तैयारियां हैं। होली भी मनाई जाएगी और जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। और जो हमारे यहाँ से जुलूस निकलता है, अभी दूसरे समुदाय के लोग भी यहाँ बैठे हैं, तो हमारे यहाँ से जुलूस निकलता है 2 से 2:30 बजे तक। और जो हमारी जो जुमे की नमाज है वो 1 बजे से 1:30 बजे तक हो जाती है, तो हम 1:30 बजे निपट जाते हैं। नमाज पढ़ के नमाज हो जाएगी, फिर जुलूस निकल जाएगा। भाई ने ये बताया, बोले ये भाईयन का त्योहार है, मनाए, अगर ये रंग भी डाल भी देंगे तो हम उसको धो देंगे, मगर ये मेरी गुजारिश है अगर ना डालें, कोई ऐसी विवाद वाली बात ये ना करे तो भाई बहुत और से और ज्यादा अच्छी बात है। फिर भी अगर ये डाल भी देंगे तो हम उसको साफ सफाई कर देंगे, अगर ना डालें तो बेहतर है। रूट पर पड़ने वाली मस्जिदों को प्रशासन पहले की तरह जो ढकता आया है, अब ढकने की बात और सहमति की बात आपस में हम लोगों की हुई। उन लोगों ने, मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा कि जैसे आप पहले ढकते आए हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस बीच शाही जामा मस्जिद कमेटी ने होली पर्व के दिन ही शुक्रवार की जुमे की नमाज के समय के बारे में पुलिस प्रशासन के साथ किसी भी चर्चा से इनकार किया है। मस्जिद कमेटी ने साफ किया है कि वे आने वाले दिनों में स्वतंत्र रूप से नमाज के समय की घोषणा करेंगे। उधर दूसरी ओर संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को जामा मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कमेटी को मस्जिद में केवल बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई कराने की अनुमति दी है। इसके लिए हम हाईकोर्ट के शुक्रगुजार हैं और हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने एक मुंसिफाना, एक इंसाफ पसंद फैसला किया है, जिससे हम लोगों को बहुत राहत मिली। संभल में शाही जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। होली पर्व और जुमा नमाज को लेकर बोले कि आपस में एक दूसरे के पर्व का सम्मान करना चाहिए। कि हम हिंदू और मुसलमान जितने भी सेकुलर लोग हैं और जितने शांति प्रिय अमन पसंद लोग हैं, सब आपस में मिल बैठ के और हिंदू में किसी तरह का कोई संभल में विवाद ना हो, हम होली का सम्मान करते हैं और वो भी हमारे रमजान का सम्मान करें और हमारी नमाज का सम्मान करें। यही हम चाहते हैं और हम यही चाहते हैं कि तमाम पूरी पब्लिक जो है संभल की, वो अमन से रहे, शांति से रहे, किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न ना करे। पुलिस और प्रशासन की कोशिश यही है कि संभल में शांतिपूर्ण तरीके से होली के साथ साथ जुमे की नमाज में भी कोई खलल न पड़े। लिहाजा प्रशासन ने किसी भी विवाद से बचने के लिए होली जुलूस के रूट पर मस्जिदों को ढकने का फैसला किया है। संवेदनशील स्थल है और 64 हमारे मेले और जो मेलों में जो जुलूस होता है, शोभा यात्रा है, वो निकलेगी और मेलों की संख्या कुल 16 है। शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी। उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार सारी शांति समिति की बैठक की। 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है और हमने कुल क्विक रेस्पॉन्स टीम QRT 27 का गठन किया है। कुल 6 जोन और 29 सेक्टर हमने बनाए हैं और प्रत्येक में मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर सीधे हमें अवगत कराएं। और दोनों समुदाय के लोगों ने वीडियोस के माध्यम से और संदेशों के माध्यम से अपील भी की है कि वो इस समय सौहार्द और समन्वय बनाए रखें। तो वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है, हमने पूरी सुरक्षा दी है।
यानी प्रशासन की तैयारी पूरी है। दूसरी ओर लगातार पीस कमेटी की बैठक के जरिए दोनों पक्षों की सहमति से तमाम फैसले भी किए जा रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।